वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही बहुत ही अच्छा लर्निंग कंटेंट और एक स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपने हमारे प्रीवियस स्ट्रैटेजीज भी देखी है, समझी है, जो इंडियन मार्केट में दी थी बहुत दिनों के पहले, जब इंडियन मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के लिए कोई बैन नहीं था तब, जो कि 95 ईएमए की थी। इसी तरह मैंने 12 ईएमए और 9 और 5 ईएमए का बिटकॉइन में भी कैसे यूज करना है वो भी बताया था सब। तो ये चीजें है, बहुत सारे सेटअप है मेरे पास, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डेली लाइव भी करते हैं और बहुत बढ़िया से सिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया से। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है पहले समझो, वो स्कैल्पिंग के ऊपर है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग करना, अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है, छोटी क्वांटिटी को बड़ी, यहाँ पे धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन होता है और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगी और बिल्कुल नया है, बिल्कुल लाइव मार्केट की। अब देखो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, आज है सैटरडे, तो आज थोड़ा साइडवेज रहता है। आज और सैटरडे संडे थोड़ा सा मूवमेंट कम रहता है, कभी कभी हो भी जाता है न्यूज़ की वजह से। लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात क्या है समझने की यहाँ पे, कि जो स्ट्रैटेजी है आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, देखो अभी के मार्केट में चलने वाली है, ठीक है। कोई बहुत पुराना इंडिकेटर, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, तो उसका होता क्या है कि अ, उस समय पे चल रही होती है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करता है वो वर्क नहीं करती। तो उस तरह से ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप मार्केट चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहीं पे आपको ये सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ स्ट्रैटेजी। यहीं पे आपको सब कुछ समझने को मिलेगा लाइव में, और लाइव में गोल्ड में बिटकॉइन में कैसे वर्क करता है, प्रीवियस कुछ ट्रेड भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बिटकॉइन ओपन करना है, गोल्ड में भी मैं दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके। बिटकॉइन ओपन करना है, बिटकॉइन का चार्ट ओपन करना है, और आपको अब यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, मेरा एक और एक लगा हुआ है यहाँ पे, एस एस एल हाइब्रिड जो है, इसका मैं कैसे यूज करना है, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी के लिए जो अभी जो सिखाने वाला हूँ वो समझो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। 1 मिनट टाइम फ्रेम करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाके टाइप करना है मूविंग एवरेजेस मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, तो ये आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टी मूविंग एवरेजेस, मल्टी मूविंग एवरेजेस, ठीक है। यूजिंग ओनली वन इंडिकेटर, ये इंडिकेटर को आपको सिलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा इसमें आपको, ठीक है। इसमें आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। वो ये एक्सपोनेंशियल ही है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे आपको टिक दिख रहा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 100 और 200 यहाँ पे 4 आएंगे, तो 100 200 को अनटिक करना है, तो 20 और 50 को ऐसे ही रखना है, ठीक है। आप चाहे तो जो बड़ा वाला है उसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा सा आपको मतलब समझ सके इजीली, मूवमेंट से पहले दिख सके। अब इस स्ट्रेटेजी की खास बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, ये स्ट्रेटेजी में आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मेरे पुरानी वीडियोस देखो, उसमें मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ठीक है, सब सिखाया हुआ है बिल्कुल फ्री में। अब यहाँ पे समझो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एडवांस ट्रेडर बनने की, वो है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कब मिलेगा, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छे ट्रेड कैप्चर करोगे, जिसमें स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़े होंगे, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोर देन 1:3 होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे डेली लाइव में आप देखते हो, लाइव स्ट्रीम चैनल पे देख सकते हो कि हमारे टारगेट कैसे होते हैं। स्टॉप लॉस होता है 100-200 पॉइंट का, और टारगेट होते हैं 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, ठीक है। 700-800 पॉइंट के अराउंड के टारगेट होते हैं, ठीक है। कभी कभी 2000 पॉइंट के भी टारगेट हम ले लेते हैं सिस्टम पे,
स्टॉप लॉस टारगेट डाल के मिल जाते हैं बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस में 100 100 200, ठीक है 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस में छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, बहुत बड़े टारगेट हम लेते हैं। इस तरीके से आपको छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। अब ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने आपको बोला था हम लाइव करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं क्योंकि वो सबके लिए सूटेबल होता है, लेकिन ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ये है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। आपकी क्वांटिटी कितनी भी हो यहाँ पे आप ग्रो करोगे इजिली। यहाँ पे भी बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, वो बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और ये वर्क करने वाली है। अभी जो मार्केट चल रहा है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जो मार्केट में क्या वर्क कर रहा है तो ये है। तो ये सेटिंग और ये आपने देखा 2050 को रखना है, बाकी को अनटिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब स्ट्रैटेजी क्या है समझो। सिंपल ईएमए की स्ट्रैटेजी है ये, 2050 ईएमए है। और भी अगर आपको चाहिए 95 ईएमए, 12 ईएमए, 12 ईएमए की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा समझाता हूँ। 9 और 15 का जो मिडल 12 ईएमए जो है वो मिड पॉइंट आता है। तो वो 12 ईएमए की स्ट्रैटेजी में 9 और 15 ईएमए जो भी यूज करते हैं, जो ट्रेड रूम सर की है, तो उस स्ट्रैटेजी का जो एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप एक ही ईएमए यूज करो जो कि 12 ईएमए। तो वो भी अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा। और ईएमए को एक्चुअल में कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं करना है, ये एक बहुत एडवांस पार्ट में आता है जो कि मैंने इंडियन मार्केट में आपको सिखाया था, जो कि 95 ईएमए हमारी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो और ज्यादा, ठीक है। तो सीखने पे हमेशा फोकस करो, जो आपको अच्छा लगे उसका यूज करो और प्रॉफिटेबल बनो। अब देखो ये स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल टूल लेता हूँ जो कि हमें सिंपल आपको क्या करना है, जो ईएमए है देखना है 20 ईएमए, मतलब ये जो यहाँ पे येलो कलर टाइप का जो ईएमए है वो इस 50 ईएमए के ऊपर है क्या, ठीक है। अगर हम अप साइड के ट्रेड, ठीक है, हम बुलिश साइड के ट्रेड, हम अप डायरेक्शन के ट्रेड, ठीक है, हम अप साइड के ट्रेड तभी लेंगे जब 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर हो, ठीक है। मत ऊपर हो मतलब ऑब्वियसली इसको क्रॉस करके आया होगा, ठीक है। तो जब भी ईएमए ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया है 20 ईएमए ने, मतलब 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर हो तभी हम अप साइड के ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखो सिंपल है स्ट्रेटेजी, जब भी, ठीक है, जब भी कोई कैंडल यहीं पे देखते हो लाइव ट्रेड में ही देखो ये चल रहा है अभी 17 सेकेंड इसमें बचे है, ठीक है। तो ये इसमें जब भी कोई भी 1 मिनट कैंडल दोनों को मतलब नीचे से ऊपर आके क्लोज कर दी है, इस जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए है इसके ऊपर ये क्लोज कर दिया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझो। अब यहाँ पे हमें अवॉइड करना है देख, ठीक है। दोनों ईएमए को एक कैंडल ने क्लोज किया है नीचे, लेकिन 20 ईएमए ऊपर है, ठीक है। तो इस डाउन साइड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें ट्रेड अप साइड का ही लेना है। देखो नीचे से ऊपर जब भी कैंडल क्लोजिंग करता है कोई भी हो, ठीक है, तो वहां पे आप एंट्री बनानी है उसी कैंडल के हाई ब्रेक पे, मतलब उसी कैंडल पे हाई पे सिस्टम पे डाल के वो ब्रेक होगा ही, ठीक है। उसके लो पे या उसके प्रीवियस स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखना है। अब आपको यहाँ पे नीचे से ऊपर क्रॉस किया, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, नीचे से ऊपर क्रॉस करके कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो आपको इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट 1:2 मोर देन 1:2 का ही लेना है, ठीक है। चाहे जो भी हो सिस्टम पे डाल के रखना है, मोर देन 1:2 का ही लेना है टारगेट, उससे कम टारगेट नहीं लेना है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐसा इस ये नया स्विंग बनाया छोटा सा, ठीक है, 1 मिनट का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे से ऊपर है, यहाँ पे नया स्विंग बनाया यहाँ पे। तो आप सिंपल इसके नीचे स्टॉप लॉस ऐसे रख सकते हो इस स्विंग के नीचे, ठीक है। और 1:2 1:3 का टारगेट आराम से यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो
यही स्ट्रेटेजी, टारगेट मोर देन 1:2 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे ये टारगेट मोर देन 1:1 मिल गया, उसके बाद 1:2 पे सेट करो, ट्रेलिंग करते चलो 1:3, और ट्रेलिंग करने के लिए हमारी वो वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी है। जब 1:1 मिले तो कॉस्ट पे लाना है, 1:2 मिले 1:1 पे लाना है, ठीक है। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1:3 मिले 1:2 लाना है, या फिर 1:2 मिलता है ऐसा कुछ तो आप वहाँ पे बुक भी कर सकते हो। ये जो कि बहुत छोटा टारगेट हो गया इसमें, जो कि लाइव में है, ठीक है, यहाँ पे लाइव में है। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे कैसे मिलते हैं, ठीक है। ये अब अगर आपको लगता है, यहाँ पे देखो ये में 20 ये में नीचे है, मतलब यहाँ पे हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, जब क्रॉस करेगा तो ही अपसाइड की ट्रेड लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक तेजी से मूवमेंट आया अपसाइड का, ठीक है। अब मूवमेंट आया है अपसाइड का तेजी से, तो यहाँ पे ये एंट्री मिस हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन क्रॉस किया, ऊपर गया, नीचे। जब भी ये ऐसा ऐसा मूवमेंट अपसाइड आता है बड़ा, एंट्री मिस, उसके बाद ये हमें क्रॉस करता है, तो जो पुल बैक के लिए आता है ना, तभी आप, ठीक है, पुल बैक के लिए आता है, उसके बाद उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, यहाँ पे किया है, पुल बैक के लिए आके यहाँ पे, तो उसी नीचे वाली ईएमए पे स्टॉप लॉस रख के, तो मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हो। देखो इस नीचे आया पुल बैक के लिए, अगेन उस ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, तो उसी कैंडल पे, ठीक है, उस नीचे ईएमए के आसपास स्टॉप लॉस रख के अगेन 1:2, ठीक है, 1:2 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 1:3 मिल गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे टारगेट मिल गया, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड इसमें आपकी मिस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, टारगेट बड़े बड़े अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ये हम लाइव में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1:3 का लगा के रखा हुआ है, स्कैल्पिंग होगा छोटा छोटा, आपकी क्वांटिटी बड़ी होगी, आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये नहीं है, यहाँ पे देखो 1:3 का मिल गया। मैं बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। हाँ, इसको अवॉइड कब करना है, जब ऐसी बड़ी रेड कैंडल बनती है, अब साइड में बनी है नहीं बनी है, मैं दिखा दूंगा एग्जाम्पल। देखो थोड़ा पीछे आते हैं, अब पहले अवॉइड का बताता हूँ। जब ऐसी बड़ी 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की एवरेज कैंडल कितनी होती है बिटकॉइन में, 1 मिनट की एवरेज कैंडल 25 to 30 पॉइंट तक होती है, 30 पॉइंट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। ये 1 मिनट की एवरेज कैंडल कितनी है, 71 पॉइंट की, इतनी बड़ी अगर रेड कैंडल बन गई, अब इसने क्या किया है, ऊपर क्लोजिंग दे के अगेन नीचे क्लोजिंग दे दिया है, मतलब दोनों ईएमए के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है, 20 ईएमए नीचे है। डाउन साइड का ट्रेड हमें कब लेने हैं, जब 20 ईएमए 50 ईएमए के नीचे है तब। अब 20 ईएमए नीचे है, इसने ऊपर से नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है, इसने ऊपर से नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है, पूरा ऊपर जाके आया है, लेकिन ये कैंडल कितनी बड़ी है, तो ये एक इम्बैलेंस टाइप होता है, तो ऐसे में हमें अवॉइड करना है। और जब ये पुल बैक के लिए वापस जाए, और यहाँ पे अगर कोई, वेट करो लेके समझाता हूँ, अगर ये पुल बैक के लिए ऊपर गया और यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनती ऐसी, ठीक है, तो यहाँ पे इस रेड कैंडल के ब्रेक के बाद हम एंट्री लेते, इस रेड कैंडल के ब्रेक के बाद हम एंट्री लेते, ठीक है, और इसके हाई पे स्टॉप लॉस रख देते, इसके हाई पे स्टॉप लॉस रख देते, ठीक है। ये हमें डाउन साइड के लिए 1:2 1:3 का ट्रेड ले लेते, इसमें आपको ट्रेड मिस नहीं होंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। थोड़ा समझो, समझ नहीं आता है वीडियो को अगेन देखो, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल 1 मिनट कैंडल होती है 30 बिटकॉइन में, ठीक है, बिटकॉइन का समझ रहा हूँ, नियर 25 to 30 पॉइंट की, या फिर उससे कम, ठीक है, उससे ज़्यादा की, मतलब ऐसी बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ऐसी बड़ी होती है तो वहाँ पे आपको अवॉइड, एंट्री अवॉइड करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिल गया, देखो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया यहाँ पे, ठीक है, 2 ईएमए के, तो देखो यहाँ पे एंट्री बनी, इस ईएमए के ऊपर स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हो, देखो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, स्विंग बहुत ही छोटा है तो इस स्विंग हाई पे रख सकते हो इसके, ठीक है। टारगेट आपको 1:3, मोर देन 1:2, आप जितना
1:3 मिल गया। देखो टारगेट 96 पॉइंट का ही मिला है, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए इतने पॉइंट सिखा पे होते हैं, वो बहुत प्रॉफिट मतलब जिसकी मतलब क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है। अगर आप तो यहाँ पे स्मॉल अकाउंट पे धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करे, और जिसकी क्वांटिटी बड़ी है उसको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आप छोटे अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लेते क्या है 1:3, ठीक है, 1:2 1:3, ठीक है। तो इसी तरह और धीरे धीरे ट्रेलिंग करने को मिलेगा। अब ये सैटरडे संडे का है तो ये साइडवेज यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड दिख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बैक टेस्ट, यहाँ पे देखो ईएमए क्रॉस है, ठीक है, हो चुका है यहाँ पे करीब करीब, नीचे कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे पॉज किया, तो आप अगेन यहाँ पे ब्रेक करने के बाद भी एंट्री, ईएमए क्रॉस होते से ही यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, पॉज किया, ठीक है। तो छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, या फिर इसी कैंडल करंट कैंडल ईएमए नीचे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट 1:3 आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। या फिर ईएमए क्रॉस में अगर आपको डाउट आ रहा है तो अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1:3 मिल गया यहाँ पे, तो इसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप पहले समझो, धीरे धीरे आपको सब समझ में जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने पुल बैक जैसे बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर से नीचे कैंडल तो क्लोजिंग दे दिया, दोनों ईएमए के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दिया, लेकिन जो स्टॉप लॉस है हमारा, ठीक है, वो देखो यहाँ पे कैंडल भी बड़ा बना दिया, तो अवॉइड ही करेंगे पहले तो, लेकिन यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे आया, क्लोजिंग दिया यहाँ पे, लेकिन ईएमए क्रॉस यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं, ईएमए क्रॉस होने के बाद, क्रॉस होने के बाद एंट्री, तो जब पुल बैक आता है तब ईएमए के पास पुल बैक के लिए आना चाहिए, आया ईएमए के पास पुल बैक के लिए, एक सॉलिड रेड कैंडल ऐसी देखनी है आपको, 1 मिनट पे इससे बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक सॉरी ऐसे एक सॉलिड रेड कैंडल बननी चाहिए, ऐसी बन गई तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। देखो एंट्री, इसी के लो पे इस ईएमए क्या है का स्टॉप लॉस, दोनों ईएमए क्या है का, और 1:3 का टारगेट, मतलब मोर देन 1:2 का टारगेट, यहाँ पे हमें मोर देन 1:3 के अराउंड मिल गया है, लेकिन वो करना आप 3 को मिलते सही, ठीक है। 1:3 का टारगेट इजीली मिल जाते हैं टारगेट, ठीक है। और आपको पता होगा, अगर आप ये स्कैल्पिंग, अगर आप किसी और आपकी क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है, या फिर छोटे अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो करने में भी आप ये यूज कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू आपको समझ आ जाएगी। इतने छोटे स्टॉप लॉस और 1:3 का मतलब, 1:3 का मतलब बड़ी क्वांटिटी में क्या होता है, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल आपको बनेगा, ये बहुत ही प्रीमियम स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आपके आपको मैंने बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझो, ठीक है, और अच्छे अच्छे प्रॉफिट करो, ठीक है। हम सब फ्री ही सिखाते हैं, ये हो गया। थोड़ा बड़े ट्रेड में देखते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी, देखो यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस 1:3 यहाँ पे मिल गया, ठीक है, कहीं पे नहीं, देखो ऊपर क्लोजिंग कर दिया, ईएमए तो ऊपर ही है, यहाँ पे एंट्री, इसके लो पे स्टॉप लॉस, ठीक है। देखो आप खुद कौन सा ट्रेड आपसे मिस नहीं होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट देखो 1:3 इजीली मिल गया, आपसे कोई ट्रेड मिस ही नहीं होगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे कोई ट्रेड मिस ही नहीं होगा, ये बहुत ही प्रीमियम स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बहुत ही प्रीमियम, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, तो सीखो, ये सीखो इसको, लाइव भी हमारे देखो, बहुत अच्छा सिखाता हूँ, बहुत अच्छा। और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ जो ऑलरेडी जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट जो चाहिए वो सिखा दूंगा, आप सिर्फ कमेंट में डाउट पूछो, मैं वो आपको सिखा दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और लाइव में भी आपको बहुत कुछ सीखने को तो देख सकते हैं, क्योंकि लाइव में अभी बहुत कम मेंबर होते हैं, तो लाइव में मैं आपके कमेंट आपको पास से समझा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो किसी का कमेंट गलती से, जानबूझ कर नहीं, गलती से
इग्नोर हो जाता है, किसी का कमेंट कोई कुछ हो गया, लेकिन अभी के लिए आप जो चाहे वो मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसलिए लाइव में भी थोड़ा करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, जो चाहे डाउट है पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे ईएमए नीचे, यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, क्लोजिंग किया, यहाँ पे 1:3 मिल गया। कहीं पे भी देखो आप मिल जाएगा सेटअप। देखो यहाँ पे क्रॉस नहीं, यहाँ पे पुल बैक के लिए आया, इसके हाई पे से नीचे इससे। अगर बहुत एडवांस तरीके से अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो ईएमए क्रॉस के बारे में मत सोचो। दोनों ईएमए को जो कैंडल क्लोज करता है नीचे, तो वहां पे एंट्री करके 1:3 भी ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। मैंने बिल्कुल सेफ, बिल्कुल बिल्कुल ही हाई एक्यूरेसी वाला आपको सिखाया। अब देखो यहाँ पे ईएमए है नीचे, लेकिन ऊपर क्लोजिंग के बाद अगर आप एंट्री करके स्टॉप लॉस छोटा रखते हो तो ये सब कैप्चर कर पाते हो 1:3। ये लेकिन थोड़ा रिस्की होता है, मैंने ये बहुत सेफ समझा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उस तरीके से आप दोनों ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हो गया लेते, तो यहाँ पे ये बड़ा टारगेट ले पाते। थोड़ा सा ये रिस्की हो गया। मैं आपने क्या सिखाया, सेफ। तो ईएमए क्रॉस होने का वेट करो, ईएमए क्रॉस हो गया, उसके बाद पहला पुल बैक जो आता है, उसके बाद जो ऊपर कैंडल क्लोज करता है ग्रीन ईएमए को क्रॉस करके, ठीक है, उसके नीचे स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट, ठीक है। तरीके से यहाँ पे देखो, इसमें आप ट्रैप नहीं होगी, एंट्रीज मिस नहीं होगी। यहाँ पे ये क्लोजिंग डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हो दोनों का क्लोजिंग के बाद ये कैप्चर कर सकते हो, या फिर क्रॉस पे सेप सेप जो बहुत सेप करना चाहता है ईएमए क्रॉस के बाद ही जाना, वो पहले कभी नहीं जाना, ईएमए क्रॉस के बाद ही सेप लोगों को एंट्री करनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो आ रहा है, ठीक है, क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग, ठीक है, नीचे क्लोजिंग देखें, ईएमए क्रॉस यहाँ पे हुआ तो हम पुल बैक का वेट करेंगे। पहले पुल बैक के लिए आया, तो उसके बाद नीचे जो है कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग दी, यहाँ पे एंट्री, ईएमए के यहाँ का स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट, ठीक है। बिल्कुल आराम से यहाँ पे आपको 1:3 का टारगेट मिल जाएगा, देख लो आप, यहीं पे मिल गया 1:3, यहीं पे मिल गया, ठीक है। देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो। देखो 178 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप देखो, देखो स्कैल्पिंग से स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को स्कैल्पिंग करना ही पसंद है, तो मैंने ये बता दी। बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करेंगे तो हमारे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा गोल्ड में भी अब बता देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा देखते हैं और गोल्ड में बता, ठीक है। यहाँ पे आपकी मिस हो गई, अगेन ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पे मिस, यहाँ पे देखो अगेन ऊपर आया, अगेन नीचे क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे एंट्री, इसके हाई का स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट ले सकते हो। अगेन आपका मिस होगा, अगेन ऊपर आया, अगेन नीचे क्लोज कर दी, इसके नीचे एंट्री, इसके हाई का स्टॉप लॉस एंटर, अगेन 1:3 ले सकते हो। यहाँ पे किया है, अगेन ऊपर आया, अगेन नीचे क्लोजिंग कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे तक टारगेट ले सकते हो। अगेन ऊपर आया, अगेन नीचे क्लोजिंग कर दी, अगेन क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, नीचे तक की टारगेट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 1:3 ही लेना है, ठीक है, मोर देन 1:2, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक सब ट्रेड क्या बताया है, 1:3 के दिखाए है आपको लाइन, ठीक है, 1:3 के दिखाए है, कहा कितना है, मोर देन 1:2 शिफ्ट के लिए कहा है, लेकिन दिखाए कितने हैं, 1:3 के। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग कर दिया डायरेक्टली, बहुत रिस्की होता है, तो सेफ तरीके से ही करो स्कैल्पिंग। पुल बैक के लिए आया, उसके बाद ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, लॉन्ग की एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1:2, ठीक है, 1:2 का मिल गया, ट्रेलिंग करना 1:2 के, टू टू के यहाँ मिलता है तो 1:3, नहीं तो 1:2 पे ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा, 1:2 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये देखो कहीं पे भी अब नीचे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, पहले पुल बैक के लिए आया, ठीक है, पहले पुल बैक के लिए आया, इसके नीचे इस ग्रीन रेड कैंडल के नीचे एंट्री, हाई पे स्टॉप लॉस 1:3, ठीक है। यहाँ पे देखो 1:4 मिल गया, ठीक है, 1:4 मिल गया, जितना मिलता है उतना कैप्चर करो, ट्रेलिंग करो 1:4 के पास, और नीचे जाता है तो जाने दो, देखो 1:5 तक जाता है क्या, चाहे तो बुक करना चाहते हो बुक करो, या फिर ट्रेलिंग करके रखो, ठीक है।
ये मिल गया, बढ़िया ट्रेड। अब देखो बड़े ट्रेड आपको दिखाता हूँ, मूवमेंट जब होगा तो मिस नहीं। ईएमए है ऊपर, ऊपर क्रॉस हुआ, यहाँ पे पुल बैक का वेट करो, यहाँ पे पुल बैक आया, क्लोजिंग दे दिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री, ईएमए के नीचे का स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। टारगेट 1:2 मोर देन 1:2, यहाँ तक पहला टारगेट तो यहाँ पे आपको मिल गया पहला टारगेट। लेकिन लेकिन देखो समझो, अगेन नीचे आया, अगेन ऊपर क्लोजिंग कर दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगेन नीचे आया, ठीक है। आराम से बिल्कुल सिस्टम पे डाल के रखो, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा जब तक 20 एम ऊपर है 50 एम के, ठीक है। जब तक 20 एम ऊपर है 50 एम के, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मोमेंटम उसी डायरेक्शन में, अपसाइड की डायरेक्शन में आए। जब 20 एम नीचे होगा 50 एम के, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि डाउन साइड का ही मूवमेंट आए। तो अपसाइड का मूवमेंट जितना ट्रेलिंग कर सकते हो करो, आराम से बैठो, जब जितना, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे टारगेट, आपको बड़े ट्रेड के बारे में भी बोल रहा था मैं, ठीक है। ये नीचे ट्रेलिंग करो, अब इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा है 1:45 के ऊपर दे रहा है, फर्स्ट पे लाओ अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ही देखते हैं, मुझे सिखाना है आपको, यहाँ पे रखा स्टॉप लॉस, या फिर पहले जब था उस ईएमए के नीचे यहाँ पे ही रखा, कुछ हिलाया नहीं, फिर बेटा देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6, ठीक है। 1:6 कह रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल देखो पॉइंट्स देखो, 514 पॉइंट्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में, इतने पॉइंट्स, कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है देखो, ठीक है। अगेन अब ठीक है, यहाँ पे आपको मिस हो गई, अगेन नीचे से ऊपर आया, क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। क्लोजिंग कर दिया, देखा ईएमए, देखा आपने ईएमए ऊपर है, ये सब है, ठीक है। तो क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, नीचे से ऊपर क्लोजिंग कर दिया, यहाँ पे एंट्री करो, इसके नीचे स्टॉप लॉस, देखो 1:3, यहाँ पे मिस हो गए, यहाँ पे आ गए कहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे बीच में कहीं पे आ गए, ठीक है। मिस हो गए, यहाँ पे आ गए, अगेन नीचे से ऊपर आया, क्लोजिंग किया, यहाँ पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस ले लो 1:3, अगेन पुल बैक के लिए यहाँ पे आया, यहाँ पे लो, यहाँ पे 1:3 लो। आपको बहुत ट्रेड मिलेंगे स्कैल्पिंग के, बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग, इतने पॉइंट्स मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब इसमें कभी भी, अब इस स्ट्रेटेजी में कहीं पे भी अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हुआ, तो देखो आप खुद समझो स्ट्रेटेजी को, खुद सीखो, कितने ट्रेड बताए, कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे हमें कितना मिला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ये भी थोड़ा प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी आप खुद से देख लो, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बफर देके ये लगाया स्टॉप लॉस, अगर आप एक्चुअली में इसका स्टॉप लॉस देखो, तो इस कैंडल के नीचे पिन पॉइंट अगर होता है, ये तो 1:2 के अराउंड का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस तो ट्रैप करने के लिए नीचे आ गया, ठीक है। 1:2 के अराउंड का यहाँ पे टारगेट मिल गया, ठीक है, लाइव में, ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए क्या, देखो आप खुद देखो, यहाँ पे मैंने टूल लगाया नहीं, ऊपर गया पुल बैक के लिए, यहाँ पे एंटर कर सकते हो सॉलिड ग्रीन कैंडल देख के, ठीक है। लेकिन छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो, ईएमए के पास इतना नहीं आया, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे ईएमए पे आया, नीचे से ऊपर क्लोजिंग कर दिया, यहाँ एंट्री बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो छोटा करके, क्योंकि ईएमए में बहुत बड़ा गैप है, यहाँ पे भी रखा तो भी आपको 1:2 मिल ही जाएगा, मोर देन 1:2 मिल गया टारगेट सकते हो, मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री कभी मिस हो गई क्या, नहीं मिस हो गई, ठीक है। कौन सी एंट्री मिस हो गई क्या, नहीं मिस हो गई, टारगेट तो मिले मोर देन 1:2 सभी, ठीक है। मोर देन 1:2 सभी ट्रेड में टारगेट टारगेट मिले, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी बड़े है तो यूज करो, छोटा अकाउंट कभी इससे ग्रो कर सकते हो, प्रॉपर सेटअप के साथ बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलते हैं, कोई डरने की बात नहीं, बिल्कुल आराम से इसमें ट्रेड करो, ठीक है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये हो गया बिटकॉइन का। कोई भी डाउट हो पूछो, कोई भी डाउट हो पूछो कमेंट में, मैं आपको जरूर शॉर्ट्स बना के आंसर दूंगा, लाइव में आके आंसर दूंगा, ठीक है, या फिर वीडियो बना के आंसर दूंगा, ठीक है। ये हो गए, बहुत दिनों के बाद स्ट्रैटेजी अपलोड कर रहा हूँ, तो सोचा आपको वर्क करने वाली ही स्ट्रैटेजी दूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से वर्क करने वाली ही स्ट्रैटेजी दूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल इसका यूज करो आराम से, बहुत अच्छा सेटअप है, देखो एक भी ट्रेड में लॉस नहीं मिला है, ठीक है, एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं गए, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यूज करो, सीखो, ठीक है, डाउट है तो पूछो, सीखो। ये बिटकॉइन होगा, मैं आपको वर्ल्ड में बताता हूँ क्या करना है।
गोल्ड में सेम, अब देखो गोल्ड मार्केट क्लोज है जैसे सैटरडे, ठीक है, ये मंडे मंडे मॉर्निंग में ये ओपन होगा, ठीक है, तो देखो ईएमए होना चाहिए ऊपर, 20 EMA 50 EMA के ऊपर होना चाहिए अपसाइड डायरेक्शन के ट्रेड के लिए, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन। देखो कैंडल नीचे से ऊपर क्लोज पे, ईएमए तो ऊपर है, नीचे से ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम है, स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखो या फिर ईएमए का नीचे का स्टॉप लॉस रखो कोई भी, ठीक है, स्विंग लो का इस बार रखते ईएमए के नीचे का ही रखो तो भी बहुत अच्छा यूजफुल होगा, टारगेट मोर देन 1:2, ठीक है, और जितना ट्रेलिंग हो सके उतना ट्रेलिंग करते जाओ, मोर देन 1:2, 3 यहाँ पे 3 मिल गया, 3 से अबव 4 मिल गया, 4 से ऊपर भी कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो, देखते हैं कहाँ ओपन होता है कहाँ जाता है, लाइव में देखो जिस जो मार्केट चल रहा है वहां पे सेटअप में टेस्ट करके दिखता हूँ, दूर की बातें छोड़ो, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है पुराने, मतलब 2-3 साल पहले वर्क कर रही होती है लेकिन अभी नहीं वर्क कर रही होती, तो हमें क्या चाहिए अभी वर्क करने वाली, इसमें हमें 1:2 1:3 मतलब 1:4 मतलब 40 पिप्स कैप्चर हो गई, 40 पिप्स, अब 40 पिप्स एक लॉट में गोल्ड में ट्रेड अगर करते हो तो कितना प्रॉफिट होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कोई भी हो, $4 अगर 0.01 से भी करते हो तो 40 पिप्स मतलब $4 हो गए, $4 मतलब 400 रुपीज, 400 रुपीज मतलब 0.01 से एकदम बिगिनर भी कोई है तो भी स्ट्रैटेजी का यूज करता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रो कर सकता है, अकाउंट ग्रो करने के लिए ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, तो ये गोल्ड में है, ठीक है, और क्वांटिटी बड़ी है तब तो आपको पता ही है, फिर ठीक है तब तो आपको पता ही है 40 पिप्स मतलब, ठीक है, और धीरे धीरे ये बड़े बड़े टारगेट देता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा धीरे धीरे, अब देखो यहाँ पे ईएमए है नीचे, यहाँ पे नीचे है पुल बैक के लिए आया, तो ठीक है गोल्ड में थोड़ा स्पाइक मारता है तो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ऊपर देखिए, थोड़ा सा 0.5, ठीक है, तो 5 पिप्स के अबाव का स्टॉप लॉस आपको हमेशा रखना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है ईएमए के ऊपर अगर दिया तो, लेकिन स्पाइक में यहाँ पे एंट्री है इस रेड कैंडल ने, ठीक है, ईएमए क्रॉस ईएमए नीचे आया यहाँ पे, यहीं पे ये रेड कैंडल पे एंट्री, लेकिन ठीक है यहीं पे पुल बैक पे लेते हैं, रेड कैंडल के नीचे एंट्री, हाई पे स्टॉप लॉस, रेड कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस, थोड़ा 50 पिप थोड़ा 5 पिप्स के अबव स्टॉप लॉस रखो, ठीक है, रेड कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस 1:2 का ट्राई करो, ठीक है, देखो यहाँ पे पिन पॉइंट 1:2 का टारगेट मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पिन पॉइंट 1:2 का मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो 1:2, ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा इसके ऊपर देखिए रखा है, पिन पॉइंट कैंडल के ऊपर लेते हो तो आपको पता चलेगा, ये हो गया, इसके बाद हो गया वर्ल्ड में थोड़ा गलती करना, ठीक है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे क्लोजिंग कर दिया, लेकिन मैंने क्या किया 1 मिनट कैंडल फुल बॉडी बहुत बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, एवरेज 1 मिनट कैंडल गोल्ड में ये होती है, ठीक है, 5 पिप्स की, ठीक है, 5 पिप्स की, 5 पिप्स का 5 to 6 पिप्स, ये कितने की है 14 पिप्स, ठीक है, 10 पिप्स से ज्यादा अगर कैंडल बड़ी है, 10 पिप्स से बड़ी कैंडल है तो अवॉइड करो, तो ये बन गई, फिर भी अगर यहाँ पे एंट्री करते इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आपको 1:1 तो मिल ही जाता, बड़ी कैंडल है अवॉइड करो, सेटअप को अच्छे से, अगर नीचे अगेन पुल बैक के लिए जब जाता है छोटी कैंडल बनती है ऐसी 1 मिनट की, जो 1 मिनट के जैसी ही हो, ये कैंडल क्लोजिंग रेड कैंडल यहाँ पे ऐसा है 1:2 स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे स्विंग बना है, स्विंग हाई पे रखो या फिर यहाँ पे भी रख सकते हो ऊपर ये मिल गया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग से 1:3 का मिल गया, ठीक है, 1:2 में यहाँ पे कितना मिला है 1:3 का टारगेट मिल गया, और देन 1:3 का मिल गया, ये हो गया, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ये भी क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे भी दोनों को नहीं ऊपर से नीचे आया है, ये क्लोजिंग किया है यहाँ पे, और इसके होगा एंट्री, तो सेम बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस पे होगा, यहाँ पे भी कर सकते हो लेकिन ठीक है
दोनों ईएमए को एक साथ एक कैंडल ने क्लोज कर दिया नीचे, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की होगा, ठीक है, रिस्की होगा तो हम सेफ, ठीक है, रिस्की अगर लेना चाहते हो तो स्विंग हाई पे करके ऐसे रिस्की एंट्रीज ले सकते हो। टारगेट 1:2 आपको इजीली इससे यहाँ पे आप देख सकते हैं, टारगेट 1:2 देखो फॉरवर्ड आपको इजीली से मिल जाएंगे, ये भी वर्क करती है, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ जिस जिस तरीके से बिगिनर भी करे, जिस तरीके से बिगिनर भी करे और जो मीडियम लेवल पे है वो भी करे, इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो उस तरीके से देखो। अगर आपको चाहिए और एडवांस सेटअप तो कमेंट में बता दो, मैं आपको सिखा दूँ। देखो ये मैं क्रॉस यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये मैं क्रॉस होने के बाद पुल बैक के लिए आया, ठीक है, टच करके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, कैंडल क्लोजिंग पे हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें 1:1 ही मिल गया, इतना नहीं मिला, 1:1 मिलने के बाद हम लाते हैं कॉस्ट पे, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कॉस्ट पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, कॉस्ट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, 1:1 मिला, लेकिन उसको हम पकड़ते नहीं, कॉस्ट पे समझते ही गए। ये में क्रॉस यहाँ पे हुआ, पुल बैक के लिए आया, ये पुल बैक के लिए आया, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस ये के मोर देन 1:2 का टारगेट, ठीक है, मोर देन 1:2, 1:2 पे ट्रेलिंग करना, 1:2 पे ट्रेलिंग के सेल यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो 1:2 हमें मिल गया, ठीक है, ऐसा 1:2 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और जब भी फ्लैट ऐसा बहुत ही सीधा ये मिलेगा तो अवॉइड ही करो, ठीक है, ट्राई करो कि अवॉइड ही करो, ठीक है, पूरा फ्लैट। अब देखो यहाँ पे जो ईएमए है, यहाँ पे जो ईएमए है यहाँ पे पूरा का पूरा सीधा फ्लैट ही, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा फ्लैट है, यहाँ पे पूरा फ्लैट ही है, तो ऐसे में अवॉइड करो थोड़ा सा, इसमें मिल जाते हैं ट्रेड, नहीं मिलते इसे नहीं, क्लोज कर दिया, छोटे स्टॉप लॉस अगर ऐसी कैंडल मिलती है इमरजेंसी यहाँ पे क्लोजिंग 1:1 ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन फ्लैट है तो अवॉइड करो थोड़ा सा। अब देखो ईएमए है, यहाँ पे क्रॉस करके नीचे आया, ठीक है, पुल बैक के लिए वेट किया, पुल बैक के लिए वेट किया, यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन मिला तो यहाँ पे तो नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रेस तो भी सेटअप के अकॉर्डिंग क्लोजिंग अगर दे दिया है तो यहाँ पे एक हल्का सा स्टॉप लॉस गया ऐसा कंसिडर करेंगे, वैसे यहाँ पे अवॉइड ही करेंगे एंट्री को। रिजेक्शन ऊपर गया, ऊपर से नीचे से क्लोज कर दिया यहाँ पे नीचे, ठीक है, अगेन आया एक, यहाँ पे अच्छे से क्लोज कर दिया, दोनों ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया, यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा, ठीक है, टारगेट मोर देन 1:2, अब यहाँ पे इस पे ट्रेलिंग करते जाना है आपको, 1:10 का टारगेट, देखो 1:10 का टारगेट, 1:10 का टारगेट, अगर स्टॉप लॉस आप अगर ऊपर रखते हैं तो 1:2 मोर देन 1:2 का टारगेट, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, लेकिन टारगेट मिल गया, ठीक है, 1:2। अगेन ऊपर गया पुल बैक के लिए नीचे, अगर ईएमए के नीचे ना, ईएमए के नीचे क्लोजिंग, अगेन एंट्री स्टॉप रख सकते हो, टारगेट आराम से बिल्कुल इस ईएमए के हाई पे अगर कैंडल हाई पे स्टॉप लॉस रखते हो तो 1:2 के अराउंड मिल जाता है, ठीक है, 1:1 पे यहाँ पे ट्रेलिंग सेल गया कंसिडर करेंगे, ठीक है, 1:2 पे नहीं आया तो 1:1 का ट्रेलिंग सेल गया ऐसा कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो लेकिन लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही है। देखो आप ईएमए क्रॉस यहाँ पे हुआ, ऊपर से नीचे कैंडल क्लोज दे दिया, ठीक है, ईएमए क्रॉस हुआ नीचे, कैंडल ऊपर गया, अगेन नीचे क्लोज दिया, यहाँ पे एंट्री, ठीक है, स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस रखो हल्का सा, मोर देन 1:2, ठीक है, मोर देन 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल गया, 1:2 पे ट्रेलिंग सेल गया, समझेंगे ऐसा, ठीक है, छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स यहाँ पे देखो, $2 2.5 मतलब 22 23 पिप्स यहाँ पे मिल गए, लेकिन जो अगर आप कंपाउंडिंग करते हो, गोल्ड में कंपाउंडिंग करते हैं ना, वो पहले 0.01 लॉट साइज, फिर 0.02 0.03 इस तरीके से अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत बढ़िया, इससे आपको कंपाउंडिंग करके आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, तो कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है, वो आप मनी मैनेजमेंट और ये सब देखो,
ठीक है, अच्छे से यूज करना। तो इस तरीके से तो ईएमए ऊपर है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोजिंग, ये स्विंग लो अगर बहुत बड़ा, अगर यहाँ पे 10 पिप से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 16 पिप का स्टॉप लॉस इसमें अवॉइड करना है। गोल्ड में 10 पिप से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं करना। हमने क्या डिस्कस किया, जब ऐसी बड़ी कैंडल ईएमए पे क्रॉस करके बनती है तो वहाँ पे एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब 20 पिप की कैंडल है, इसी तरीके से 1 पिप 10 पिप के अबाउ की कैंडल पॉइंट की 10 पिप, ठीक है, 10 पिप के अबाउ की कैंडल बनती है तो अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि 10 पिप से ज्यादा हमें स्टॉप लॉस ही नहीं लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टारगेट बड़े बड़े लेने हैं, तो बड़े तो ये देखो मैटर क्या करता है, ये रिस्क रिवार्ड रेशो आप कैसे कर रहे हो, रिस्क रिवार्ड रेशो ये मैटर करता है। बाकी सब आपको पता ही है, रिस्क रिवार्ड रेशो आपको प्रॉफिटेबल बनता है। तब यहाँ पे अगर एंट्री बनती है नीचे सुपर क्लोजिंग तो स्टॉप लॉस होता है ईएमए के पास, ये भी 10 पिप से ज्यादा ही होता है ये भी। ठीक है, 10 पिप से ज्यादा नहीं लेना। अगर नीचे अगर ऊपर क्लोजिंग दी गई यहाँ पे हल्का सा, अगर ये ऊपर गया अचानक स्पाइक मार के कैंडल, ईएमए के नीचे क्लोजिंग है तो यहाँ पे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पे देखो एंट्री, यहाँ पे नीचे दिया, जैसे ऊपर है क्योंकि 20 एम ऊपर है तो आप साइड एंट्री करेंगे, डाउन साइड की अवॉइड करेंगे। ठीक है, ईएमए के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 1:2 ट्राई करेंगे। ठीक है, 1:2 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स के भी कैप्चर करके अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाया जा सकता है। वैसे ये फ्लैट सीधा है ईएमए तो यहाँ पे अवॉइड भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो सही एंट्री करो। अब देखो ऊपर से नीचे आया, डाउन साइड की एंट्री देखो आपको। ठीक है, मोर देन 1:2 यहाँ पे 3 मिल गया तो ट्रेलिंग सेल 1:3 पे हमारा यहाँ पे डन हो चुका, मतलब यहाँ पे 1:3 इस तरीके से बढ़िया बढ़िया एंट्री यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे 1:2 मिल गया। यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे 1:2 मिल गया, तो यहाँ पे ईएमए यहाँ पे, अब यहाँ पे बड़ी एंट्री। ठीक है, गोल्ड में भी बड़ी एंट्री देखो, ईएमए क्रॉस यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अवॉइड करेंगे, पुल बैक के लिए आया, ऊपर से नीचे क्लोजिंग कर दिया दोनों ईएमए को। जब दोनों ईएमए को एक साथ क्लोजिंग करता है तो उस एंट्री को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत बढ़िया वो एंट्री होती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो टारगेट कितने पॉइंट्स मिले, खुद देखो आप 1:6 के अराउंड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। पिप्स जो मिले 70 पिप्स के अबव मिले, 77 पिप्स मिले। ठीक है, इसमें से 70 तो कैप्चर कर ही सकते हैं इजीली, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, 70 पिप्स तो इजीली कैप्चर कर सकते हैं, तो इतने बड़े टारगेट्स जो हमें मिलते हैं। ठीक है, बोनस ट्रेड की तरह। ये मार्केट थोड़ा फ्लैट है साइडवेज है, तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे गया ऊपर क्रॉस नहीं था, यहाँ पे ये भी क्रॉस हुआ, पुल बैक के लिए आया, एक सॉलिड ग्रीन ग्रीन कैंडल मैंने आपको कहा यहाँ पे मिल गई, इसके ऊपर एंट्री 1:3, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पे 1:2 ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यूज करना आना चाहिए सही से गोल्ड में। देखो कितने ट्रेड से सभी प्रॉफिट में, सभी कंटिन्यू चल रहा है, ये भी प्रॉफिट में। इस ट्रेड का 40 पिप्स, मोर देन 40 पिप्स, ठीक है, यही स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये देखो लाइव मीट, तो ये गोल्ड का, ये बिटकॉइन का। कोई भी डाउट हो पूछ लो, कोई भी डाउट हो पूछ लो, मैं आपको आंसर दूंगा। ये कोई भी डाउट हो पूछ लो। अभी यहाँ पे एंट्री, ठीक है, ऊपर से नीचे एक सॉलिड कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई न्यूज है आज सैटरडे संडे, कोई न्यूज है बिटकॉइन में, थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, वॉलेटिलिटी हो रही है, हमें सेटअप का अकॉर्डिंग चलना है। अब यहाँ पे एंट्री नहीं, यहाँ पे क्रॉस हो गया, वेट करना है पुल बैक का, ईएमए के पास आता है, एक रेड कैंडल अच्छे से दिखती है यहाँ पे, ईएमए को टच करी हुई या फिर उसके बहुत ही पास, मतलब बहुत ही नजदीक, क्योंकि एंट्री मिस नहीं, यहाँ पे भी अगर ऐसी मिलती है ईएमए के पास, ठीक है, एंट्री मिस नहीं करनी यहाँ पे भी, अगर तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, रेड कैंडल अगर मिलती है ईएमए के पास तो ठीक है, तो वहाँ पे एंट्री। ठीक है, टारगेट मोर देन 1:2, मोर देन 1:2 का टारगेट, तो ये तो बहुत बड़े स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है।
इसका यूज जरूर करो, कोई भी डाउट हो पूछो, ठीक है। तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो पूछो, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बहुत ही प्रीमियम है, बिल्कुल फ्री में आपको सिखाई है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसका यूज करो, अच्छे अच्छे प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछो, रिस्क रिवार्ड रेशो मैनेज करो, लाइव में डेली जुड़ो, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखो, लाइव में डेली जुड़ो, सीखो, कोई भी डाउट हो पूछो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। जय श्री राम, सभी को राधे राधे।